ओके, आज का लेक्चर जो है ये एक वीडियो तो मैंने कल ही बनाई है आपके लिए और दूसरी वीडियो आज ही बना रहा हूँ। अमूमन मैं गैप करता हूँ आपके लिए, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और उसका SN1 पार्ट हमने आपको बताया है। अब हम लगे हाथ आपको चाहते हैं कि SN2 भी आपको बताएं, जिससे कि आप SN1 और SN2 की तुलना भी कर सकें, ठीक है, पहचान भी सकें, तुलना भी कर सकें। इसीलिए मैंने जल्दी मतलब कल के बाद आज फिर से इस वीडियो को एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो ये जो आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बाई मालिक्यूलर है, पूरा नाम इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 फॉर बाई मालिक्यूलर। इसके पहले आपने यूनी मालिक्यूलर देखा था। इसमें क्या है कि इसमें भी हमने एग्जाम्पल वही लिया है कि अल्किल हैलाइड है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका प्रोडक्ट है और ये X-। SN1 से अगर देखेंगे दोनों के जो मैकेनिज्म है स्टार्टिंग, उसमें डिफरेंस है। SN1 रिएक्शन जो है वो क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है, जैसा कि हमने आपको बताया था, और उसका प्रूफ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पास है कि एक इंटरमीडिएट बनता ही है और वो कार्बोकैटायन बनता है, राइट। यहाँ क्या है कि SN2 अगर रिएक्शन हो रहा है तो आप देखेंगे कि सब कुछ SN1 से आपको अधिकांश चीज़ें जो है जस्ट अपोजिट मिलेंगी और इसलिए आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसान है काफ़ी। SN2 रिएक्शन में जो रिएक्शन है वो एक स्टेप में हो रहा है, 1 स्टेप में, मीन्स कि ऑल द स्टेप्स अकर्स साइमल्टेनियस, इसको हम कंसर्टेड मैनर भी कहते हैं। तो कंसर्टेड मैनर में हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं मैकेनिज्म यहाँ पे कि X यहाँ से निकल रहा है, जिस समय अटैक हो रहा है उसी समय निकल रहा है और तब आपको जो है वो प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। अब अगर आप इसके मैकेनिज्म को थोड़ा देखना चाहें कि क्या हो रहा है और अल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो कैसे SN1 की तुलना में यहाँ कैसे अभी आप देखेंगे अपोजिट है। पहले तो आप इसको जानिए कि Y जो इसको अप्रोच कर रहा है त्यों आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन से है कि जो Y इस R की तरफ आ रहा है त्यों X क्या हो रहा है यहाँ से जाने के प्रोसेस में। कुछ इस तरह से मैं आपको बताऊं कि जैसे सपोज आपके पास कोई आदमी बैठा हुआ कुर्सी पे और एक आदमी आ रहा है, उसको देखते ही ये पता है कि वो आपको पसंद नहीं करता है और वो जब आएगा तो आपको जाना है, तब क्या करेंगे, आपको रिप्लेस करेगा वो। तब आपने जो ही उसको देखा है तो ही आप धीरे धीरे कुर्सी से कुछ उठने का प्रयास करने लगे, मतलब कि अब मैं जा रहा हूँ, और जो नज़दीक आता गया त्यों आप उठने के प्रोसेस में अपने को लगाए हुए हैं और जो ही वो आपके पास आ गया त्यों ही आपने कुर्सी छोड़ दिया, वो कुर्सी बैठ गया और फिर चला गया। समथिंग लाइक दैट कि जो Y इस RX का अप्रोच कर रहा है, नज़दीक आ रहा है, त्यों ये बॉन्ड जुड़ने की प्रक्रिया इधर हो रही है और इधर ये बॉन्ड जो है वो कमज़ोर हो रहा है और फाइनली जो ही ये इसके साथ लग गया तो ही ये X- निकल गया है। ये जो है ये इंटरमीडिएट नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए, ये आपको समझाने के लिए ट्रांजिशन स्टेट है। इंटरमीडिएट एक वास्तविकता है जिसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ दोनों है, आइसोलेशन भी बहुत सारे प्रूफ हैं, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट एक काल्पनिक चीज़ है जो कि वास्तविकता नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने इस चीज़ का उपयोग किया है। अब आप देखिए कि पहला पॉइंट कि अल्किल हैलाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी कैसे डिफर करेगी SN2 के केस में। यहाँ आप देखेंगे SN1 में आपने देखा था क्या कि टर्शरी अल्किल हैलाइड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, लेकिन SN2 में ऐसा नहीं है। जो क्रम है वो एकदम अपोजिट है, मीन्स कि जो ये CH3X है इसकी रिएक्टिविटी सबसे अच्छी है, उससे कम इसकी है 1 डिग्री की, सेकेंडरी की उससे भी कम है और टर्शरी की सबसे कम। कैसे आप जान पाएंगे, उसके लिए इसमें आप को मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे ये क्रम आ रहा है। दिस इज द
रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो SN1 का जस्ट अपोजिट है। SN1 में आपने देखा था कि टर्शरी अल्किल हैलाइड द मोस्ट रिएक्टिव है और मिथाइल हैलाइड जो लीस्ट रिएक्टिव है। यहाँ जस्ट अपोजिट है, मिथाइल हैलाइड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है और टर्शरी जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। अब आप देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। इसके पीछे रीजन समझने के लिए मैं आपको दो एक्सट्रीम केसेस ले रहा हूं। एक तरफ मैं मिथाइल हैलाइड ले रहा हूं और दूसरी तरफ मैं टर्शरी ले रहा हूं, तो आपको अंदाज लगेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। ये है आपका, मान लीजिए फर्स्ट केस है कि ये CH3 है, Cl और न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल आयन है और यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट आपको मिल रही है वो कैसे मिल रही है, OH है, हाँ Cl है, यहाँ H है। इस केस में दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। और अगर हम इस H को रिप्लेस कर दें, टर्शरी कर दें, टर्शरी ब्यूटाइल ले लें, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तब जो ट्रांजिशन स्टेट होगी हमारी वो क्या आएगी, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। अब आप देखिए कि ये हमारा H है, इसकी साइज छोटी है और CH3 की साइज क्या है, काफ़ी बड़ी है इन कंपेरिजन टू दिस H। क्योंकि C के पास जो है, अगर आप देखें तो C के पास H है, AH है और H है, और निश्चित रूप से जो CH3 ग्रुप है इसकी जो साइज है वो निश्चित रूप से कंपेरिजन टू H काफ़ी बड़ी है। तब क्या होगा, तब ये बड़ी बड़ी साइज वाले जो हैं ग्रुप, ये क्या करेंगे, ये स्टेरिक हिंड्रेंस को बढ़ाएंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस हमने आपको समझाया है किसी न किसी लेक्चर में कि स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है, कि ओवर क्राउडिंग इन स्पेस का नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जो जो ग्रुप की साइज बढ़ेगी, एटम की साइज बढ़ेगी, तो उनके बीच क्या होगी, टकराहट की संभावना बढ़ेगी और इसी को हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू दिस यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑलमोस्ट नहीं है या बहुत कम है, क्योंकि H की साइज बहुत छोटी है। यहाँ पे क्या है, इन कंपेरिजन टू दैट H की साइज काफ़ी बड़ी है। तब किसका ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला है, निश्चित रूप से इसका है। और ड्यू टू दिस स्टेरिक हिंड्रेंस ये ट्रांजिशन स्टेट जो है, जो जो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो अनकंफर्टेबल ये होगा। अनकंफर्टेबल का मतलब कि अनस्टेबल होगा। जैसे किसी सीट पे आप जा रहे हैं, 3 लोगों की सीट है बस में, पतले पतले लोग हैं और मान लीजिए काफ़ी हैवी लोग, 100-100 किलो के 2 लोग बैठ जाए, पूरी सीट भर जाए, तीसरे आदमी की सीट कंडक्टर वहीं पे बैठाना चाहे आपको, तो आपको प्लीजर मिलेगा या अनस्टेबल होंगे आप? अनस्टेबल होंगे, बार बार उस सीट पर से गिरेंगे, बार बार पकड़ेंगे, थोड़ा सचका लगेगा, बस का गिर जाएंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यों ज्यों बढ़ेगा त्यों त्यों ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होगी। अनस्टेबल में क्यों सिस्टम जाना चाहेगा? सो दैट इज द रीजन कि SN2 के केस में पूरी कहानी बदल जा रही है, क्योंकि वहाँ फैक्टर दूसरा है।
वहाँ इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ये तय कर रही है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा और उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। यहाँ उल्टा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में टर्शरी के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी। सो दैट इज़ द रीजन कि अगर प्राइमरी है तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप उसको SN2 लगा दें। सेकेंडरी है तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन टर्शरी अगर है तो किसी भी कीमत पे हम SN2 नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और अगर सेकेंडरी है तब क्या होगा, तो हमने आपको बताया ना कि लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाने वाला आंसर पहले सोच के रखता है, तो क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको बाकी के जो पॉइंट्स हैं, उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, इनके द्वारा आप तय कर सकते हैं कि हमारा सेकेंडरी अल्किल हैलाइड इस रिएक्शन में वो SN1 से जा रहा है कि SN2 से जा रहा है। लेकिन ये तय है कि जो जो ये ग्रुप, ये मिथाइल के बदले और बड़े बड़े ग्रुप और लोग अगर ग्रुप लगते जाएं तो निश्चित रूप से सेकेंडरी SN2 की जो चांसेस होंगे वो एकदम नहीं हो। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ट्रांजिशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस पे एक तरह से अल्किल हैलाइड में लगे हुए जो ग्रुप्स हैं उनकी साइज पर निर्भर कर रहा है। और जो जो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा त्यों तो स्टेबिलिटी जो ट्रांजिशन स्टेट की कम होगी और आगे रिएक्शन होने की संभावना जो है वो क्या होगी, नहीं होगी या कम होगी। अब हम एक दूसरे पॉइंट पे आते हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं कि इस SN2 में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा नहीं बल्कि क्या होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तब आपको ये पता चलता है कि ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं कि जिनके कंसंट्रेशन को बदलने से रेट आपका किस रेशियो में इफेक्ट हो रहा है। तो इसमें जो पाया जाता, जो फैक्ट है क्या कि SN2 रिएक्शन में रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना मिलता है, 2। इट इज़ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें जो ऑर्डर है वो 2 मिलता है। 2 में इट इज़ वेरी क्लियर है कि जो RX आपका है इसका जो मोलर कंसंट्रेशन है और जो आपका हमारे पास जो भी न्यूक्लियोफाइल है उन दोनों का ही कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन जो है वो रेट को क्या करता है, गवर्न करता है। इसलिए चाहे हम अल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं या न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं या हम दोनों के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन इनके बढ़ाने से भी बढ़ेगा, इनके बढ़ाने से भी बढ़ेगा, ऐसा आप देखेंगे। अगर ऐसा न्यूमेरिकल में आपको आ रहा है तो आप जान लीजिए कि वो कौन सा ऑर्डर है, 2 है। और इस SN2 में ये भी एक आपके पास टेस्टिंग पॉइंट है कि अगर ऑर्डर 2 है तब आप निश्चित रूप से SN2 पे आंसर है आपका, और ऑर्डर अगर 1 आ रहा है तब आपका SN1 आएगा। और 1 में भी क्लियर है कि अल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन का तो प्रभाव पड़ रहा है और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसके कंसंट्रेशन का कोई प्रभाव SN1 में नहीं पड़ रहा, जो आगे ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। तो इससे भी आप जान सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो भी इम्पॉर्टेंट है। सॉल्वेंट इफेक्ट जो है, पोलर सॉल्वेंट्स जो इसमें कोई हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी आयनिक स्पीसीज बन नहीं रही, इसलिए पोलर सॉल्वेंट का कोई रोल यहाँ पर नहीं। तब जो अगला पॉइंट जिससे आप चेक करेंगे वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट में कि आपका जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो SN1 में तो आपको रेसमिक मिक्सचर मिला था, राइट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट का
कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये आप जानिए। इसका कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का कॉमन एग्जाम्पल जो है कि आप अम्ब्रेला लेके, छाता लेके जा रहे हैं, छाता आपने पकड़ा हुआ है और हवा का झोंका आया और आप उसकी स्टिक को, डंडी को पकड़े हुए हैं और पूरा छाता जो है वो उलट गया है। इसको हम बोलते हैं क्या? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम ऐसे खड़े हैं और कोई आदमी हमारे सर को घुमा के पीछे 180 डिग्री कर दे, दिस इज द इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। और यही प्रूफ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आल्सो एक प्रूफ है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में नहीं हो रहा है। कैसे? ये आपके पास मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल के साथ मैं शो करूँ आपको कि ये हमारा अल्किल हैलाइड है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। सब कुछ एक साथ हो रहा, मैंने अभी आपको बताया है। तो निश्चित रूप से ये किसी भी कीमत पे वाई का अटैक इधर से नहीं हो सकता, क्योंकि इधर तो ब्लॉक है, अटैक कैसे होगा? तब अटैक जब भी होगा न्यूक्लियोफाइल का किधर से होगा? बैक साइड से होगा। तब आपको जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मिलेगा वो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। आपको मिलेगा YR प्लस X माइनस। थ्री डायमेंशनल पिक्चर में ये Y का मतलब ये पहले ये जहाँ X था वहाँ पे नहीं है, बल्कि उसके कहाँ पे है? बैक साइड में। और यही प्रूफ है कि ये 2 स्टेप का रिएक्शन नहीं है, ये 1 स्टेप का रिएक्शन है कि इसमें आपको इन्वर्जन मिलेगा, आपको ठीक अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा कहने का मतलब। और इन्वर्जन कितना होगा? निश्चित रूप से इन्वर्जन 100% इन्वर्जन होगा, 100% इन्वर्जन होगा। तो आपका जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी आपको रिएक्शन दिया हुआ है, आप आसानी से बता सकते हैं कि SN1 है या SN2। अगर SN1 है तो सब कुछ अलग है, ऑर्डर 1 है, यहाँ ऑर्डर 2 है। वहाँ रिएक्टिविटी टर्शरी अल्किल हैलाइड जो है SN1 में मोस्ट रिएक्टिव है, यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव है। और साथ साथ आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री में वहाँ आपको रेसमाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्ट आपको रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है। यहाँ क्या मिल रहा है आपको? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन मीन्स अपोजिट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अगर R है तो S है तो आपको R मिल रहा है। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रहा है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि SN1 में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आप जान पाएंगे कि SN1 है। SN2 में भी आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप जान पाएंगे। एक तो सबसे बड़ा टेस्टिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, सॉल्वेंट का रोल है, यहाँ कोई रोल नहीं आप देख रहे हैं, और साथ साथ ऑलमोस्ट कोई रोल नहीं है। और द लास्ट पॉइंट जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, और इससे भी आप पहचान सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहचान सकते हैं। और साथ में आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, इसमें देयर इज नो चांस ऑफ एनी रीअरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट के लिए तो कुछ हमको समय न देना पड़ेगा। अगर आपको क्लास में आप बैठे हुए हैं, सपोज कि आपको मान लीजिए कि कुछ छात्र ऐसे हैं कि जिनको तेज आवाज़ से इरिटेशन है, कुछ छात्र ऐसे हैं जो ऊंचा सुनते हैं, और वो बैठे हैं और हम उसको टाइम दिए हुए हैं 2 मिनट का कि भाई जिसको ऊंची आवाज़ में सुनाई पड़ता है वो स्थान बदल ले, आगे आ जाए, और जो आगे हैं जिनको तेज आवाज़ से दिक्कत होती है वो पीछे चले जाए तो चले जाएंगे। इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट, माने अगला जो अरेंजमेंट होगा वो मोर स्टेबल होगा।
यहाँ देयर इज नो चांस, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम ही नहीं है कि आप कुछ इसमें रीअरेंजमेंट करें। देयर इज नो चांस। चांस मिलेगा तब तो रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ तो एक तरफ से आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और जो ही ये इससे जुड़ा तो ये निकल गया है, तो कोई चांस मिल ही नहीं रहा है। तो ये भी एक है कि देयर इज नो चांस ऑफ एनी रीअरेंजमेंट। और SN1 में अगर चांस मिलता है तो निश्चित रूप से रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से SN1 और SN2 के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा, आ रहा नहीं होगा, आ गया होगा। फिर भी मैंने कई बार आपको कहा वेलकम है। अगर इवन देन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में लिख दें, मैं किसी दिन उसको दोहरा दूंगा आगे चल के। तो मैं ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम तो मैं दोहरा दूंगा आपको, या मैं आपके डाउट्स को अगली वीडियो में पिछली वीडियो के डाउट्स को क्या करूंगा, क्लियर भी कर दूंगा। और यही बार बार आपको आशीर्वाद है कि आप मेहनत से पढ़िए और सफलता की बुलंदियों पे पहुंचिए। ठीक है, थैंक यू आपको। ओके।